नगर निकाय चुनाव में बसपा साबित हुई मुख्य विपक्षी पार्टी, समाजवादी पार्टी को भी पछाड़ दिया। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। जैसा कि गौरतलब, उत्तर प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव के तमाम नतीजे आ चुके हैं और नतीजे आप बखूबी जानते हैं। तमाम 17 मेयर की सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने तमाम 17 की 17 सीटों को जीत लिया है। लेकिन तमाम आंकड़े जिस प्रकार निकल कर आ रहे हैं, यहाँ पर लगातार नतीजे जो सामने निकल कर आ रहे हैं, उससे हम आपको सीधे सीधे रूबरू करवाएंगे। आंकड़े आपसे साझा करेंगे किस प्रकार बहुजन समाज पार्टी ने मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में अपनी इस पूरे चुनाव में भूमिका निभाई है और आखिरकार समाजवादी पार्टी ने किस प्रकार बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर लगातार तमाम सीटों पर पीछे करने की कोशिश किया है, या फिर यहाँ पर कहे कि बहुजन समाज पार्टी को रोकने का काम समाजवादी पार्टी से कहने के हुआ है। ये तमाम आंकड़े ये साबित होते हैं। सबसे पहले बता दूं कि जिस प्रकार ये नगर निकाय के चुनाव रहे, इसमें खास तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की वापसी होती नजर आ रही है और तमाम 17 जो मेयर की सीट रहे मुख्य शहरों में भी बहुजन समाज पार्टी का वापसी का ये चुनाव रहा, ये कहने के कहा जा रहा है। नतीजे आंकड़े जो मैं आप जब साझा करूंगा तब आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। साथियों, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे आगरा से। तो आगरा की जो बहुत ताकतवर सीट बहुजन समाज पार्टी की मानी जा रही थी, डॉक्टर लता वाल्मीकि यहाँ से लड़ रही थी। वाल्मीकि समाज का तकरीबन 1 लाख का वोट है। मुस्लिम बाहुल क्षेत्र भी कहने के एक जगह का वहां का माना जाता है, बहुत बड़ा वोट बैंक है। ऐसे में जो एक लंबे समय से जहां पर बहुजन समाज पार्टी बढ़त बनाए हुए थी, 22,000 वोटों से आगे चल रही थी, फिर 16,000 तकरीबन वोटों से आगे चल रही थी, फिर आखिरी राउंड तक के आने के बाद में भारतीय जनता पार्टी के खेमे में ये सीट चली जाती है। तो यहाँ पर दूसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को सीधी टक्कर दी है और आप समझिए इस बात को कि तीसरे नंबर पर यहाँ पर समाजवादी पार्टी रही है और समाजवादी पार्टी की जमानत जब्त हो गई है। तो आप समझ पा रहे हैं कितना बड़ा अंतराल यहाँ पर आंकड़ों का रहा होगा, वोटों का यहाँ पर रहा होगा कि तीसरे नंबर पर आने के बाद में ही समाजवादी पार्टी की यहाँ पर जमानत जब्त हो गई। और उसके बाद बात करेंगे हम सहारनपुर की। सहारनपुर के अंदर में भी एक बहुत मजबूती से बहुजन समाज पार्टी लड़ रही थी। खदीजा मसूद, इमरान मसूद लगातार सहारनपुर के अंदर में बहुजन समाज पार्टी के एक लंबे समय से प्रचार कर रहे थे, तमाम जगहों पर जाकर सभाएं कर रहे थे और बहुत बड़ा जो वोट बैंक है वो कहने के इमरान मसूद के पलड़े में था। लेकिन इसके बावजूद भी जिस प्रकार समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार वहां पर उतारा है, जो प्रत्याशी उतारा है, जो कि विधायक की जो पत्नी वहां पर रही, उन्होंने इस चुनाव को लड़ा समाजवादी पार्टी से। उसके बावजूद भी यहां पर समाजवादी पार्टी का क्या असर हुआ है, बहुजन समाज पार्टी किस तरीके से रही, तो बता दें कि दूसरे पायदान पर यहां पर बहुजन समाज पार्टी रही, तीसरे नंबर पर कांग्रेस रही और चौथे नंबर पर यहाँ पर समाजवादी पार्टी रही। तो आप समझ पा रहे हैं कि विधायक की जो पत्नी रही वो चौथे नंबर पर समाजवादी पार्टी से यहाँ पर आ जाती है, चौथे पायदान पर आ जाती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर किस प्रकार समाजवादी पार्टी ने तमाम मुस्लिम वोटरों को अपने तरफ में यहाँ पर खींचने की कोशिश की है। अगर इसका सीधा सीधा मतलब बहुजन समाज पार्टी को फायदा हो सकता था और बहुत आसानी से बहुजन समाज पार्टी इस सीट को जीत सकती थी। उसके बाद बात करेंगे हम झांसी से। तो झांसी की यहाँ पर बात करेंगे तो जिस तरीके से आप जानते हैं कि तमाम वो सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती है। दूसरे पायदान पर यहाँ पर कांग्रेस रही, तीसरे नंबर पर यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी रही और चौथे नंबर पर यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने ये अपना दावेदारी पेश की है। बात करेंगे मुरादाबाद की। तो मुरादाबाद में भी यहाँ पर दूसरे नंबर पर कांग्रेस रही, तीसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी रही और चौथे नंबर पर यहाँ पर समाजवादी पार्टी रही है। तो आप समझ पा रहे हैं कि चौथे नंबर पर ये तमाम मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है और जहां पर बताया जाता है कि समाजवादी पार्टी का एक बहुत बड़ा जो वोट बैंक है वो कहीं नहीं मुस्लिम समाज के तरफ है। तो आप समझ पा रहे हैं कि तमाम मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में भी समाजवादी पार्टी को वोट नहीं पड़ा है। चौथे तीसरे पायदान पर ही यहाँ पर अब समाजवादी पार्टी आ चुकी है, जमानत तक जब्त हो चुकी है। आगे बात करेंगे गाजियाबाद की। तो गाजियाबाद में दूसरे पायदान पर बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ पर सीधी टक्कर दी है, तीसरे नंबर पर यहाँ पर समाजवादी पार्टी रही और तीसरे नंबर पर आने के बाद में भी जमानत जब्त हो चुकी है। तो आप समझ पा रहे हैं कि तमाम ये मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है जहां पर लगातार समाजवादी पार्टी ये दावा ठोकती है, गढ़ माना जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी की जमानत तक यहां पर जब्त हो चुकी है। और कहीं न कहीं सबसे खास बात यहां पर यह है कि जिस पार्टी का यहां पर एक विधायक है बहुजन समाज पार्टी, उन तमाम जगहों पर मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में बहुजन समाज पार्टी ये दूसरे या फिर तीसरे पायदान पर रही है।
तो यहाँ पर सीधी टक्कर बहुजन समाज पार्टी ने दी। इसके बाद हम बात करेंगे मेरठ की। बहुत अहम सीट मानी जाती है मेरठ की, और मेरठ के अंदर में कहीं ना कहीं ये उम्मीद नहीं लगाई जा रही थी, लेकिन जिस प्रकार ये जो परिणाम आए हैं ये कहीं ना कहीं आश्चर्यजनक रहे हैं। एमआईएम ने इस सीट को जीता है, पहले पायदान पर रही, उसके बाद में बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी। तो जिस तरीके से तमाम आंकड़े रहे, इन आंकड़ों के माध्यम से आप समझ पा रहे हैं कि एक बहुत एक आश्चर्यजनक कह सकते हैं यहाँ पर जो आंकड़े आए हैं इस मेरठ की सीट पर। करेंगे मेरठ की सीट की, तो मेरठ में भी दूसरे पायदान पर एमआईएम रही, उसके बाद में समाजवादी पार्टी और उसके बाद बहुजन समाज पार्टी। तो बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से भी एक कड़ी टक्कर यहाँ पर दी गई है, लेकिन चौथे पायदान पर यहाँ पर रही है समाजवादी पार्टी, जो कि मेरठ की सीट के अंदर में तीसरे पायदान पर रही है। यानी खासतौर पर ये तमाम सीटों के बारे में बताने का कारण यही है कि जो बड़ा झुकाव मुस्लिम समाज का कहने की समाजवादी पार्टी पर था, लेकिन अब ये कहने की बहुजन समाज पार्टी पर आ चुका है, और बहुजन समाज पार्टी कहने की वापसी करते हुए नजर आ रही है, क्योंकि तमाम उन जगहों पर जहां पर बहुजन समाज पार्टी को मुस्लिम समाज का वोट नहीं मिलता था, लेकिन इस जातीय समीकरण के चलते बहुजन समाज पार्टी को लगातार मुस्लिम समाज वोट करते आया है, और इसके तमाम आंकड़े से कहीं के साबित हो रहा है। अभी बात करेंगे मथुरा की। मथुरा में दूसरे नंबर पर यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी ने टक्कर दी है, दूसरे पायदान पर रही, उसके बाद में कांग्रेस, और इसके बाद चौथे पायदान पर बागी एक विधायक है जो कि कांग्रेस से निकले हुए हैं, और उसके बाद में पांचवें नंबर पर यहाँ पर समाजवादी पार्टी रही है। तो ये तमाम तरीके से आंकड़े रहे, और दोनों उपचुनाव हारने के बाद में इसके बावजूद भी इस प्रकार के आंकड़े हैं। मुस्लिम समाज का जो सबसे बड़ा वोट है वो पूरा का पूरा बहुजन समाज पार्टी की तरफ में जाता हुआ नजर आया है। यहाँ तक कि मुस्लिम समाज ने निर्दलीयों को वोट दिया, एमआईएम को वोट देना पसंद कर दिया, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ में जो वोट है वो मुस्लिम समाज का नहीं है, लेकिन बड़ा वोट यहाँ पर मुस्लिम समाज का वो बहुजन समाज पार्टी की ओर जाता हुआ नजर आ रहा है। तमाम आंकड़ों से हम आपको लगातार रूबरू करवा रहे हैं। अभी हम बात करेंगे नगर पंचायत की। तो नगर पंचायत में किस प्रकार के तमाम परिणाम रहे। 544 सीटें हैं। 544 सीटों के अंदर में सबसे पहले पायदान पर जो रहे वो 202 सीटों के साथ में भारतीय जनता पार्टी। उसके बाद में खासतौर पर यहाँ पर देखने का जो चीजें समझ में आ रही है, निर्दलीय जो प्रत्याशी है उनको 104 जो जीते हैं। उसके बाद में समाजवादी पार्टी 90 प्रत्याशी यहाँ पर जीते हैं। उसके बाद में बहुजन समाज पार्टी के 39 यहाँ पर सीटें जीती है। ये नगर पंचायत के जिस प्रकार आपने आंकड़े देखे हैं, इनसे आप कहीं ना कहीं एक अंदाजा लगा सक रहे हैं कि किस प्रकार समाजवादी पार्टी को मुस्लिम समाज ने लगातार नकारा है, और इन तमाम आंकड़ों से यही साबित हो रहा है। क्योंकि इसलिए ये बातें कहना जरूरी पड़ जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर में जिस प्रकार की तमाम राजनीति चलती है, इस राजनीति के अंदर मुस्लिम समाज का जो वोट है कहीं ना कहीं एक विपक्षी पार्टी के रूप में नजर आता है, और आने वाले तमाम चुनाव में भी ये जो वोट है ये कहीं ना कहीं अगर लोकसभा 2024 के अंदर में साबित हो जाता है तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी बड़ा चेहरा निकलकर जरूर साबित हो जाएगी, और यही यहाँ इन तमाम आंकड़ों से नजर आ रहा है। आगे बात करेंगे नगर पालिका की। नगर पालिका में 199 सीटें है, तो उसमें से तकरीबन भारतीय जनता पार्टी ने 95 सीटें जीती है, निर्दलीय ने यहाँ पर 45 सीटें जीती है। उसके बाद में समाजवादी पार्टी ने 40, बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ पर 15 सीटें जीती है, और साथ ही बात करेंगे कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने यहाँ पर 4 सीटें जीती है। तो इस प्रकार ये तमाम आंकड़े रहे, जिस आंकड़ों से हम आपको सीधे सीधे रूबरू करवा रहे हैं, बता रहे किस प्रकार इन तमाम आंकड़ों से अब ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुस्लिम समाज का जो बहुत बड़ा झुकाव उन तमाम मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में पड़ा है। और जिस प्रकार मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी ने तमाम अपने 17 में से 17 उम्मीदवार जो प्रत्याशी वो मुस्लिम समाज के नहीं उतारे, लेकिन सबसे यहाँ पर जातीय समीकरण को बिठाने की कोशिश जो बहुजन समाज पार्टी की रही है। 17 में से जो 11 जो मेयर के प्रत्याशी है वो मुस्लिम समाज के रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी के बाद में जो बहुत बड़ा विकल्प वो बहुजन समाज पार्टी को माना गया, और उसके बाद में सहारनपुर की अगर बात करेंगे, उसी के साथ साथ अगर आगरा की बात करेंगे, तमाम जो सीटें रही ये बहुत ही ज़्यादा टक्कर में रही, जिसमें बहुजन समाज पार्टी ने एक बड़ा अपना दबदबा दिखाया है, दूसरे पायदान पर रही है। कहीं ना कहीं जीतने का जो फासला है वो बहुत ज़्यादा नहीं था। समाजवादी पार्टी के माध्यम से जिस प्रकार तमाम प्रत्याशी खासतौर पर मुस्लिम समाज के जहाँ पर बहुजन समाज पार्टी ने उतारे थे, वहाँ पर भी जिस प्रकार समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम समाज के प्रत्याशी उतारे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका जो खामियाजा ये बहुजन समाज पार्टी को भुगतना पड़ा है, और इसका सीधा सीधा फायदा ये भारतीय जनता पार्टी को मिला है, और तमाम उनके प्रत्याशी जीत पाए हैं।
तो यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि बहुजन समाज पार्टी ये विपक्षी पार्टी के रूप में निकलकर साबित हो चुकी है। आप समझ पा रहे हैं कि एक विधायक जिस पार्टी के पास में है, आज वो उत्तर प्रदेश के अंदर में विपक्षी पार्टी साबित हो चुकी है और 111 विधायक रखने वाली जो कहने की समाजवादी पार्टी है, 32% वोट बैंक रखने वाली पार्टी है, वो कहने की 0 सीटों के साथ में, 0 सीटों के साथ में इस नगर निकाय के चुनाव के नतीजे सामने आ रहे हैं। बता दें अगर बहुजन समाज पार्टी के बारे में, तो बहुजन समाज पार्टी पिछला जो नगर निगम का चुनाव रहा उसमें कहने की 2 सीटें जीत पाई थी, जो एक कहने की अलीगढ़ और मेरठ की रही। इस बार वो नहीं जीत पाए, लेकिन कहने की समाजवादी पार्टी के माध्यम से जिस प्रकार जो परिणाम निकल कर आए हैं, तो ये भी कहने के चौंका देने वाले हैं और यहाँ पर अंदाजा लगाया जाता है कि ये सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को सफलता दिलाने के लिए समाजवादी पार्टी ने तमाम तरीके से जो षड्यंत्र रचा है, जिसका खामियाजा बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर भुगतना पड़ा है। उसके बावजूद भी बहुजन समाज पार्टी ये कहने की दूसरे पायदान पर यहाँ पर लगातार बनी हुई रही, तमाम उन सीटों पर, खासतौर पर मुस्लिम बाहुल क्षेत्र पर। ये तमाम विश्लेषण को लेकर, इस आंकड़ों को सुनने समझने के बाद में किस प्रकार आप सोच रख रहे हैं, क्या आपके विचार है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और समाजवादी पार्टी के बारे में जिस प्रकार तमाम आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, उसको लेकर आप क्या प्रतिक्रिया रख रहे हैं, और इसी के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी को लेकर आप क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में आप लिखकर जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ में, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।